हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम रितिका शर्मा एंड वेलकम टू आवर क्लास। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने स्टार्ट की है सीरीज जिसमें कि हम क्लास 11, क्लास 12 के चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म किए गए हैं कि चैप्टर में आप देखो, आप कोई भी बुक पकड़ लोगे ना, उसमें 25, 500, 200 क्वेश्चन होंगे। तो उन सब का सम अप करके यहाँ पे क्वेश्चन किया है। यानी अगर आप एक जैसे 25 क्वेश्चंस करते हैं तो आपके अप्रॉक्स 125 150 क्वेश्चन एक क्लास में कवर होने वाले हैं 25 मिनट। तो ये आपको ओवरऑल एनालिसिस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपके पास टाइम है, आपने पहले पढ़ा हुआ है चैप्टर, तो जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलती हूँ वीडियो को पॉज करके उसके आंसर कीजिएगा। ठीक है, कि इस ऑप्शन ये ऑप्शन है तो क्यों नहीं है, ये ऑप्शन है नहीं है तो क्यों नहीं है, वो चीज आपको एनालिसिस करनी है खुद। राइट। अगर नहीं आता तो ध्यान से समझना है, 1 से 2 बार चीजों को पढ़ना है। ये आपके लिए बहुत ही मदद करेगी। चाहे आप किसी पर्टिकुलर जब एक क्लास का पढ़ रहे हैं तब भी मदद करेगी, या ये आपकी मदद करेगी जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर किसी को पर्सनल गाइडेंस चाहिए किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, या किसी को पर्सनल ट्यूशन चाहिए बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से हम आप पर्सनल ट्यूशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं इस चैप्टर की। एंड वन मोर थिंग, हम हमारे पास स्टार्ट है एचपी टेट मेडिकल और नॉन मेडिकल वालों के। तो किसी को भी ज्वाइन करना हो तो नीचे दिए गए नंबर कांटेक्ट कर सकते हैं। और बात करें इसकी पीडीएफ, तो पीडीएफ आप मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप फॉलो कीजिए, आप पे तो पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। प्रीवियस जो भी हमारा यूट्यूब पे कंटेंट है, सारे की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। और साथ में न्यू वीडियोस भी जो कंटिन्यू चलेंगी वो आपको पे प्रोवाइडेड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। देखिए, हम बात करें बायोलॉजी के तो हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी मैंने पहले ही बोला है, अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट रहता है तो ये आपको 3D एनिमेशन मिल जाएंगी, वहां से आप डायरेक्ट करिए और उसके बाद आप चैप्टर माइंड में बैठ जाएगा। राइट। सो अभी हम डिस्कस करें क्वेश्चंस। तो चैप्टर 19, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। देखिए, हम खाते हैं, अब वो चीजें खाते हैं वो बाहर भी निकलती हैं, निकलता है बाहर, सभी के प्रोडक्ट को एक्सक्रीट नहीं करते। और उसके प्रोसेस में, एलिमिनेशन में कौन कौन मदद करता है, क्या रोल करता है, वो इस चैप्टर में है। चलिए देखते हैं। एनिमल नीड एक्सेस ऑफ वाटर फॉर देयर एक्सक्रीशन। ये मेनली जो एक्सक्रीशन, अगर हम प्रोडक्ट बोलते हैं तो 3 टाइप के, एमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। 3 मेन प्रोडक्ट आते हैं जो मतलब मेन जो ऑर्गेनिज्म, तो जो जो सिक्रीट करता है उसके बेसिस पे उसको उसका नाम दें। जो एमोनिया सिक्रीट करता है उन्हें हम एमोनिया, जो यूरिया का है तो हम यूरिकलिज्म बोलेंगे, और जो यूरिक एसिड सिक्रीट करता है तो यूरिकलिज्म बोलेंगे। तो वाटर सबसे ज्यादा किसे चाहिए होता है, तो याद रखिएगा जो पानी में रहते हैं, जो ज्यादा टॉक्सिक, एमोनिया, यूरिक एसिड सिक्रीट करता है। कौन सिक्रीट करता है यहाँ पे देखेंगे, यूरिक एसिड बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये सेमी फ्लूइड सा होता है। और यूरिया हार्ड होता है, मैमल्स, एम्फिबियंस, शार्क्स, बोनी फिशेस सिक्रीट करते हैं। तो ये याद रखिएगा, शार्क, बोनी फिशेस ये पानी में रहती हैं बट स्टिल ये यूरिया सिक्रीट करती हैं। पर मैक्सिमम क्या करते हैं, पानी में रहने वाले एमोनिया सिक्रीट कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन कभी आता है कि जो एमोनिया सिक्रीट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, यूरिया सिक्रीट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। बताइए, एम्फीबियंस क्या किस टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं, मोर टॉक्सिक है, लेस टॉक्सिक कौन सा है। कोई भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन करना है तो इसी तरीके से पढ़ना है कि आपका ओवरऑल आप चीजों को समझ सकें क्या चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्रीट यूरिक एसिड। ठीक है, अब बताया था ना हर कोई और सेम टाइप की चीजें नहीं करते। तो यूरिक एसिड को देखो, सेमी फ्लूइड बर्ड्स सिक्रीट करते हैं। बात करें हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस अमोनिया सिक्रीट,
पानी में रहता है। ठीक है, ऑक्टोपस की बात करें, ये भी अमोनिया से। पिकॉक पक्षी, पक्षी ज्यादातर क्या करते हैं, कैसे हैं, और एलिफेंट्स हैं। मैंने कहा था ना कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से आपके लिए बनाए गए हैं ताकि आप सारे के सारे टॉपिक अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन। नेफ्रीडिया किसमें excretory organ? चलिए देखते हैं। अब ऑर्गन देखो, हर किसी ऑर्गेनिज्म में एक टाइप के मतलब वो नहीं होते ऑर्गन जो कि एक्सक्रीशन में मदद। तो नेफ्रीडिया टाइप का एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन होता है वो, स्पाइडर की बात करें ये आता है, याद रखिएगा, रिपीट करो। तो अगर है साथ साथ रिपीट कर, अब जितना आप पढ़ेंगे उतनी आप एस्केरिस की बात, तो एस्केरिस आती है रेनेट सर। ठीक है, एस्केरिस रेनेट। अब मुझे बताएंगे किस फाइलम में, ये आप सेक्शन में बताना। अर्थवर्म जो होते हैं ये आपके एनिलिडास में आते हैं, और अर्थ, कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में आता है मेलफिजियन टिब्यू। क्या आता है, मेलफिजियन टिब्यू। अगर हम प्रॉन की बात करें, प्रॉन में आता है, ठीक है, एंटेनरी ग्लैंड। क्या आता है, एंटेनरी ग्लैंड। रिपीट कर लेते हैं। ये देखो सारी चीजें लिखी हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसे प्लाज्मा, प्रोटोजोआ में, जनरल बॉडी सरफेस जो हो जाता है पॉलीफेरा में, फ्लेम सेल प्लेटीहेल्मिन्थेस में, नेफ्रीडिया एनेलिडा में, मेल्फिजियन आर्थ्रोपोडा में, कॉक्सल स्पाइडर, किडनी होती है वर्टिब्रेट्स में, एंटीने क्रस्टेनियस में होते हैं, प्रॉन में होता है। अब देखो प्रॉन में अगला पूछा है कि क्या होता है, तो प्रॉन में एक तो एंटेरी ग्लैंड होते हैं और सात ग्लैंड। किडनी ह्यूमन में, प्रोबोसिस जो होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये होता है ब्लानोग्लॉसिस में, जिसमें कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन पहले होता है, मुंह बाद होता है। डिफ्यूजन जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसमिशन होती है, जैसे हाइट आ जाता है, पॉरीफ्रा आ जाएगा, ये आप राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन ऑर्निथिन साइकिल एक साइकिल है जिसमें कि एक्सक्रीशन का जितने स्टेप होते हैं वो चीजें हम, तो ये नॉर्मल आ गया हमारा एक्सक्रीशन। रिप्रोडक्शन पता है आप, और रेस्पिरेशन, सांस, डाइजेशन जो हम खाते हैं। अच्छा मुझे बताओ, डाइजेशन में हमारे इंटेस्टाइन, बहुत सारे, मतलब ये हमारा जो डाइजेशन होता है उसमें बहुत सारे प्रोसेस। तो आपको कमेंट सेक्शन में एक और आंसर, मैक्सिमम डाइजेशन मतलब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बॉडी किस organ में है? ठीक है, ये आपको किस पार्ट में हो। अब अब ह्यूमन की बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम सीक्वेंस, सीक्वेंस आपको सभी का याद रखना। ठीक है, चाहे जिसका भी पढ़ रहे हैं ना, सीक्वेंस आपको याद रखना। रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट, लंग, मतलब प्रोसेस क्या है, किसके बाद कहाँ जाता है मटेरियल। अब इस चीज को आप 3D इमेजेस देखें आप तो ज्यादा चीजें समझ अब जाओगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता, जाओगे एकदम से डालोगे कैसे फ्लो होता है, क्या होता है, एकदम से चीजें समझ, राइट। चलिए, तो अभी बात करते हैं, इसमें सबसे पहले था किडनी, कितने हैं, दो, यानी वन पेयर। उसके बाद आता है यूरेटर, कितने हैं, दो, यानी वन पेयर। क्या है, यूरेटर। यूरिनरी ब्लैडर, इसमें हमारा यूरिन स्टोर रहता है, और जब यूरिन पास आउट करना हो तो इसमें स्मॉल कंट्रैक्शन हो। ठीक है, और यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन पास आउट, ये भी वन नंबर, ये भी वन नंबर। तो ये वन पेयर, और कई बार अगर पेयर नहीं लिखा हो तो टू लिखा हो तो वो भी पेयर, टू पेयर लिखा हो तो गलत है, टू नंबर लिखा करेक्ट है। किडनी भी वन पेयर होती है। ठीक है, ये है हमारे किडनी के स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें छोटा यूनिट जो, जैसे कि मैं बोलेंगे लाइफ का स्मॉलेस्ट यूनिट सेल आता है, वैसे ही किडनी का स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा आता है नेफ्रॉन। देखो कहाँ पे है, पहले किडनी, वन पेयर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो हमारा यहाँ पे रिपीट करो, वन पेयर ऑफ ए किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर, ब्लैडर, ये याद है, राइट। चलिए, अब अभी हमने डिस्कस किया बेसिक यूनिट ऑफ ए किडनी,
तो बेसिक यूनिट आता है नेफ्रॉन। अगर नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट आ जाए तो न्यूरॉन आ जाएगा। सेल लाइफ का बेसिक यूनिट है हाइफी, फंगस का स्मॉलेस्ट यूनिट, और हाइफी को जुड़ जुड़ के माइसेलम बनता है, याद रखिएगा। हाइफी को जुड़ जुड़ के माइसेलम बनता है। न्यूरॉन जुड़ जुड़ के क्या बनता है, नर्वस सिस्टम। नेफ्रॉन जुड़ जुड़ के शिफ्ट लेता है, जो एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन में मदद करता है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये किडनी है। यहाँ से हमारा यूरेटस स्टार्ट होता है, हाइमन जो जगह है वहां से अटैच होता है, और ये नेफ्रॉन का एक लाइन जो है वो नेफ्रॉन है, और उस एक लाइन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा बता दूंगी। देखो, सबसे पहले आता है ग्लोमेरुलस, फिर ट्यूब्यूल्स आते हैं। ट्यूब्यूल्स तीन टाइप के आते हैं, एक पीसीटी, प्रॉक्सिमो डिस्टलिटी ट्यूब्यूल, और फिर आते हैं आपके लूप ऑफ हैनल, फिर थर्ड आता है ट्यूब्यूल्स। तीन टाइप, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और फिर उसके बाद ये कलेक्टिंग हो जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस होता है पूरा, ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब किडनी के स्टोन सुना है, ये स्टोन भी होते हैं। तो वो किडनी के स्टोन पता है कहाँ होते हैं, जैसे कि किडनी, बोलते हैं ना किडनी के स्टोन निकल जाते हैं क्योंकि और पानी ज्यादा पीना चाहिए। माना किसी एक स्टेप में यहाँ पे फंस, दर्द होती है कि माना यहाँ पे पैसेज हो रहा है चीजों का, यहाँ पे स्टोन है, अब यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन वगैरह तो होगी, तो जिसकी वजह से अब ये पास आउट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने पेन होता है, राइट। और किडनी के स्टोन इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि जब ज्यादा प्रेशर होगा, पानी पियेंगे तो ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन ऑब्जॉर्प्शन होगी, तो उसकी वजह से वो निकल भी जाता है, तो इसलिए बोला जाता है किडनी के स्टोन निकल जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला रहता है, इसका कैल्शियम, बोला जाता है जिन चीजों में ऑक्सैलिक एसिड होता है वो चीजें नहीं खानी चाहिए, ठीक है? ये चीज याद रखना है। CaC, क्या है, Ca। चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए ऐसे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल कॉल्ड पोडोसाइट। देखो, पोडोसाइट की बात करें, अभी हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा, तो ये जो ऊपर वाला हमारा पोर्शन आता है गवर्नमेंट कैप्सूल, इसके अंदर जैसे कि पूरा क्या आता है, ग्लोमुलस, इसके अंदर वाली जो मतलब ये आ गया ना, ये वाला हिस्सा ग्लोमुलस, बाउमेन कैप्सूल, और इसके अंदर से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं जो कि या इंक्रीज कर। अब इसमें अगर हम बात करें, देखो ये है पोडोसाइट, बेसमेंट मेम्ब्रेन में होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। देखो, तीन लेयर होती हैं, एक एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और एपिथेलियम। एपिथेलियम बाद वाली, और एंडो अंदर वाली। तो पोडोसाइट्स हमारे, ये किस साइड होता है, इनर वॉल में होता है, अंदर वाली साइड होता है, एंडो में होता है, ध्यान रखिएगा। इनर वॉल ऑफ ए बाउमेन कैप्सूल, ग्लोमुलस पूरे को बोलेंगे, और उसके अंदर, ठीक है, ये पूरा, ये ग्लोमुलस पूरा, और कवरिंग बाउमेन कैप्सूल, और उसके अंदर होते हैं हमारे पोडोसाइट। पोडोसाइट में तीन लाइंस आती हैं, एक एपी, एंडो, और बेसमेंट, और ये होते हैं एंडो, जो कि सरफेस या इंक्रीज कर। तो इनर ओके, बाउमेन कैप्सूल, ये याद, पोडोसाइट क्या काम करते हैं, ये सर्फ करने में मदद, राइट। मैकुला मेंटेन्स, मैकुला जो होता है स्टैटिक, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ईयर वाला है, तो जो जैसे कि हम कुछ साउंड सुनते हैं करते हैं, तो ये हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन चैप्टर का आ गया है। तो मैकुला को याद रखिएगा, ये हमारे ईयर में एक पॉइंट होता है जो कि साउंड के लिए एक स्टैटिक बनाने में मदद, क्योंकि जैसे मैं आपको, ठीक है, बोल रही हूँ और बोलूंगी, तो वो एक जगह पॉइंट पे जाके स्टक हो जाएगा, राइट, और स्टक हो जाएगा जिसकी वजह से वो सुन पाए, और अगर ये डायनेमिक होगा तो हम साउंड को इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, तो ये मदद करता है स्टैटिक बैलेंस, ये याद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किडनी रिसीव अबाउट ब्लड पर मिनट। देखो, जो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं वो सारे ब्लड में, तो ब्लड किडनी तक जाता है, और किडनी से वो ट्रांसपोर्टेशन होता है और में निकल जाता है, ठीक है। तो जो
किडनी होती है वो अप्रोक्स, हम अप्रोक्सीमेटली चेक करते हैं कि थोड़ा बहुत वेरी करता भी है। तो 1200 ml ऑफ ए ब्लड रिसीव करता है पर मिनट। सोचो कि, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे टी करेक्ट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, वो चीजें बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी नेफ्रॉन प्रेजेंट, मैंने बोला था बहुत ज्यादा होते हैं, तो 20 लाख तक नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं किडनी। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माल फंक्शनिंग ऑफ ए किडनी लीड टू accumulation of a insoluble crystal salt मतलब stoner is called, तो stoner आ जाता है renal calcium, renal calcium। अब नेक्स्ट है, which of the following present in medulla region of, देखो ये नेफ्रॉन है, ठीक है, इसके दो हिस्से कर, जैसे कि किडनी का ये बताया था ना, एक बाहर वाला हिस्सा और एक अंदर, अंदर वाले हिस्से को मेडुला बोला जाता है। और कॉर्टेक्स में आपका पहले ग्लोमेरुलस कैप्सूल आता है, उसके बाद आपका पीसीटी आता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब, डीसी आता है, और नीचे वाले पोर्शन में हमारा होता है, ये होता है डिसेंडिंग, और ये होता है, ठीक है, लूप फैनल मेडुला रीजन। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है, बताइए इनमें से कौन सा नहीं होता, क्या होता है, तो ये चीज आपको याद रखना। तो लूप ऑफ, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिसेंडिंग लिम्ब और लूप, डिसेंडिंग लिम्ब जो डिसेंडिंग वाला पोर्शन होता है ऑफ हैनल परमेबल, ठीक है, एक मैंने बताया था ये डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग। अब ये डिसेंडिंग और असेंडिंग है, इनका रोल, एक आयंस के लिए ट्रांसपोर्टेशन होता है, परमेबल होता है मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, और दूसरे में वाटर ट्रांसपोर्ट, दोनों काम। बात करें डिसेंडिंग, परमिएबल होता है, वाटर यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है, बट और इस साइड में कौन एक्सचेंज होता है, आयन, ठीक है, याद रखिएगा। डिसेंडिंग लिंक पहले वाटर निकल जाता है क्योंकि वाटर निकलना आसान है, डिसेंडिंग लिंक वाटर के लिए परमिएबल होता है, ये लगता है, ठीक है, यहाँ पे हम कर रहे थे। तो परमिएबल किसके लिए है डिसेंडिंग लिंक, वाटर के लिए। और कई बार क्या क्वेश्चन आता है कि किसके लिए परमिएबल है किसके लिए नहीं है, तो ये देखो वाटर के लिए है या नहीं होता, यूरिया मतलब आयंस, और दूसरा पोर्शन असेंडिंग पोर्शन आयंस के लिए परमिएबल है, ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, काउंटर करंट मैकेनिज्म रिलेटेड टू, काउंटर करंट मैकेनिज्म किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म जिसमें हमारे बैलेंस रहता है बॉडी का, वो एक्सक्रीशन के लिए, तो यानी हमारा यहाँ ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, ऑस्मो रेगुलेटर इज ए फंक्शन ऑफ, ऑस्मो रेगुलेटर किसका फंक्शन है, ये यहाँ पे पूछा गया है ना, कि हमारी बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अलग अलग, कोई किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हमें हर चीज याद रखना, राइट। तो अगर हम बात करें जैसे कि कौन किसके लिए है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन मेन रिस्पॉन्सिबल है मिल्क सिक्रेशन। ऑक्सीटोन बर्थ हार्मोन है, बर्थ के टाइम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो जाए उसके लिए। और वासोप्रेसिन है ऑस्मो रेगुलेटर, मतलब बैलेंस एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन उस टाइप के बैलेंस को कवर करता है, वासो है। ये क्वेश्चन आता है तो वासो रिलीज होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये याद रख, राइट। चलिए, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ ए आयन ठीक है। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन यूरिन, का कलर होता है, तो यूरिन भी यूरिनोइड नहीं होता, क्योंकि यूरिनोइड की वजह
यूरिन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसेस ऑफ ए यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस क्या होते हैं? यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस को ट्यूशन बोलेगा और ये किसकी वजह से होता है? काउंटर मैकेनिज्म। नेक्स्ट, हेमोडायलिसिस इज एसोसिएटेड विद। हेमोडायलिसिस की बात हमारे किडनी से रिलेटेड है। ठीक है, डायलिसिस की बात करें जैसे कि माना किसी में एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, वेस्ट निकल ही नहीं रहा है, तो आर्टिफिशियल तरीके से वेस्ट को निकाला जाता है जब ब्लड में, या जब ब्लड में हो जाए तब ये चीज, तो ब्लड एक्सेस ऑफ यू, तो वो कंडीशन है। ठीक है, डायबिटिक इंस्पिक्वस, ये भी याद रखिएगा, डायबिटीज इंस्पिक्वस, ये चीज याद रखिए। तो ये आ जाता है आपका किडनी, राइट। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज यूरिया विद शुगर। ठीक है, यूरिन विद शुगर याद रखिएगा। पहले क्वेश्चन क्या था हम, जैसे ब्लड विद शुगर, एक कंडीशन आती है ब्लड विद शुगर और एक आती है ब्लड यूरिन विद शुगर। तो यूरिन शुगर जो आती है डायबिटिक, इस कंडीशन, ठीक है, याद रखिएगा यूरिन विद शुगर थर्स्ट इंक्रीज करती है, पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर रहता है, यूरिन में ग्लूकोज होता है, शुगर मतलब ग्लूकोज होता है। डायबिटीज की बात करें, यूरिन बढ़ जाती है। ठीक है, ये बीमारियां हैं, जनरली भी हमें डायबिटिक इन ब्लड विद सॉरी यूरिया, पिट्यूटरी हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, हीमोग्लोबिन यूरिया। ठीक है, या इसको इकट्ठा लिखा जाता है यूरिया, तो ये आ जाएगा यूरिन विद हीम। तो देखो बहुत सारे टेस्ट होते हैं यूरिन के साथ किया जाता है, क्योंकि यूरिन से पता लगता है कि क्या चीज एब्जॉर्ब हो रही है बॉडी में, क्या नहीं होती, वो सारी चीजें चेक की। एवरेज पीएच ऑफ है, देखो ह्यूमन का जो पीएच यूरिन का पीएच होता है थोड़ा सा डाउन, इसलिए अगर बॉडी के ब्लड का पीएच देखा जाए तो वो थोड़ा बेसिक है, 7 पावर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जक्स्टा ग्लोमुलर सेल रेनल कॉर्टिकल। देखो जो हम खाते हैं प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो जाए, रीएब्जॉर्प्शन हो जाए, इसके लिए हमारी बॉडी में बहुत सारे रिलीज होते हैं, राइट। तो उसी में से जैसे कि बात करें, देखो एक चीज पढ़ी थी हम, रैन, ठीक है, जो मिल्क की डाइजेशन में मदद, एक रैनिन आता है जो कि क्या करता है, जस्टा ग्लोमुलर सेल रेनल सिंथेसिस हो से एंजियोटेंशन बनता है, फिर उससे एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है जो, और एडीएच एंटी ड्यूरेटेड हार्मोन जो डायबिटिक का है, ऑक्सीटोसिन के बारे में हम पढ़ा भी, यूरोक्रोम भी डिजीज है। ठीक है, याद रखिएगा रेनिन। ठीक है, डबल एन होगा तो वो मिल्क डाइजेशन में बच्चों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, रेनिन यहाँ से म्यूकुला डेंसा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, म्यूकुला डेंसा रानिन रिलीज करेगा, रेनिन से एंजियोटेंशन, फिर एडेनिन ग्लोमेरुलर सेल, फिर एल्डोस्टेरोन रिलीज होएगा जो आयंस की बैलेंस। अब आता है हाइपो, तो हाइपोथैलेमस की बात करें, ब्रेन में होता है जो कि एडीएच एंटी ड्यूरेटेड हार्मोन रिलीज करता है, जो कि एक टाइप का वासोप्रेसिन है, और एएनएफ बात करें, एंटी न्यूरेटेड फैक्टर, ये हर्ट ऑल बिहेव होता है फैक्टर जो कि डायजेशन है मदद। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी, राइट। बोथ ए एंड बी, ए डी एच, सोप्रेसिन, ए एन एफ, याद रखिएगा सभी चीजें, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो आपको सारी की सारी चीजें याद। सो इसके साथ आपकी क्लास फिनिश होती है। किसी को भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या पर्सनली कर सकते हैं, किसी गाइडेंस चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, कई बार होता है ना परेशान हो जाते हैं, तो वो भी आपको पर्सनली गाइडेंस मिलेगी। अगर कभी बाई चांस हम फोन ना उठा पाए तो व्हाट्सएप सेम नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, डेफिनेटली हम आपको कॉल बैक करेंगे।
तो ये था, और किसी को भी मेडिकल नॉन मेडिकल से रिलेटेड ज्वाइन करना हो तो नीचे दिए गए पे आप से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।